नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हजारों छात्रों के साथ गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वे देखना चाहते हैं कि सरकार के पास कितनी लाठियां हैं। वे निहत्थे गांधी मैदान में बैठे हैं, पुलिस आए और लाठी चलवाए। उन्होंने कहा है कि इस बार उन पर लाठी चलने के बाद ही कोई छात्रों को छू पाएगा। छात्र वहां डटे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इन छात्रों में कई ऐसे छात्र हैं जिन पर लाठियां चली थी पिछली बार और वे बुरी तरह घायल हैं। इसके बावजूद वे हाड़ कपाती इस ठंड में गांधी मैदान में जमा हुए हैं ताकि उन्हें न्याय मिले और सरकार उनकी मांग सुने। अभी गांधी मैदान में क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष, जो अभी अभी वहां का हाल लेकर लौटे हैं। हम इनसे जानते हैं कि गांधी मैदान में छात्रों का जोश क्या बता रहा है। देखिए दीपक, पहले तो खबर ये आई मेरे पास कि पाटलिपुत्रा जन सुराज के कैंप में कुछ पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और जो बुजुर्ग और बुद्धिजीवी कार्यकर्ता और नेता और जो लोग हैं जो जन सुराज से जुड़े हुए हैं उनको भी पहली बार बुलाया गया है। तो मुझे लगा कि कोई बड़ी खबर निकलेगी। मैं वहाँ गया तो कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे। जन सुराज के नेता, ऐसे नेता जिनकी कोई पहचान नहीं है, और वो अपने पार्टी के कैडर को संबोधित कर रहे थे। तो मुझे लगा नहीं कि वहाँ कोई खबर है, लेकिन खबर आई कि प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचे नहीं। और प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचे नहीं और खबर आई कि प्रशांत किशोर तो गांधी मैदान पहुँच गए। मैं वहाँ से भागा गया गांधी मैदान, तो पता चला कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे और न ही जन सुराज के कार्यकर्ता नज़र आ रहे थे। लेकिन अलग अलग गुट में, मतलब 5-5 के गुट में अलग अलग गांधी मैदान में खड़े थे, घूम रहे थे जन सुराज जी। मुझे आभास हो गया कि प्रशांत किशोर आ चुके हैं, क्योंकि गांधी मैदान के सारे गेट बंद कर दिए गए थे, पुलिस तैनात थी। तो चुपके से लोग घुसे थे। वो होता है ना शिवाजी की छापेमार नीति, उसी की नीति के तहत प्रशांत किशोर को मैंने खोज लिया। वो पहुंचे थे एक टैक्सी में, पीला नंबर वाला गाड़ी जो होता है टैक्सी, उसमें बैठे हुए थे और गाड़ी में दिखाई नहीं दे रहे थे। पीछे की सीट पर बैठे हुए थे प्रशांत किशोर, आगे केवल ड्राइवर और एक आदमी। तो मुझे भागते हुए इधर नहीं लगा कि प्रशांत किशोर टैक्सी में वेट कर रहे हैं छात्रों के पहुँचने का, और वहीं हुआ। 15 मिनट बाद प्रशांत किशोर उसी टैक्सी से उतरे, अचानक गांधी जी की मूर्ति की तरफ बढ़े और उनको देखते ही हजारों छात्र भी वहाँ पहुँच गए। तो हजारों छात्रों का हुजूम पहुँच गया। तो कैसे छात्र अंदर घुस गए, गेट बंद था, पुलिस तैनात थी, लेकिन पहुँच गए और प्रशांत किशोर अचानक प्रकट हो गए टैक्सी से और उनके पीछे हजारों छात्र प्रकट हो गए। नहीं तो क्यों नहीं मान ले रही है सरकार, क्या दिक्कत हो रही है? री एग्जाम ही तो मांग रहे हैं। री एग्जाम सरकार क्यों नहीं मान रही है? आयोग का मामला है, सरकार का मामला नहीं है। लेकिन सरकार से बाहर आयोग होता भी नहीं है। कहने के लिए ठीक है, आयोग स्वतंत्र है, लेकिन सरकार जो चाहेगी वही आयोग करेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार ने तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और चीफ सेक्रेटरी से बातचीत का भी कोई नतीजा निकला नहीं है। और आयोग ने तो बार बार रिपीट किया है कि भाई री एग्जाम नहीं होगा। तो आयोग तो अड़ा हुआ है और लगता नहीं है कि वो पीछे हटेगा। और ऐसे में प्रशांत किशोर गांधी मैदान जा करके आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तो आमरण अनशन कोई छोटी चीज़ तो होती नहीं है, ये तो आखिरी हथियार होता है, ये सत्याग्रह का आखिरी हथियार। तो मुझे लगता है कि आखिरी हथियार उन्होंने उठा लिया, ब्रह्मास्त्र उठा लिया। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया है प्रशांत किशोर ने। इसका क्या असर होगा पता नहीं। प्रशांत किशोर पर भी इसका असर पड़ेगा और सरकार पर भी असर पड़ेगा। नहीं तो कहा जा रहा है पिछली बार प्रशांत किशोर की बहुत बदनामी हुई थी, कहा गया था कि वे बीच से भाग गए हैं। तो क्या पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिश? दीपक, आपने देखा होगा प्रशांत किशोर से मेरी नोकझोंक हुई थी इसी सवाल पर। मैंने कहा कि आपने छात्रों को बुलवाया मार्च के लिए और आप बीच में भाग गए, छात्र पिटा गए। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम भागे नहीं थे। दरअसल जब वो मार्च कर रहे थे उसी दौरान चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आ गया, संदेश आ गया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो प्रशांत किशोर इस वजह से छात्रों को बोलकर वहाँ से निकल गए थे। ठीक है, वो जो कह रहे हैं उस पर भी भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तो सच्चाई है कि चीफ सेक्रेटरी ने सूचना भेजी थी कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और चीफ सेक्रेटरी तो मुख्यमंत्री के बाद वही होता है भाई, बड़ा अधिकारी।
सरकार में 2 ही 3 लोग होते हैं ना, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी। तो जब चीफ सेक्रेटरी ने बुला दिया वार्ता के लिए तो प्रदर्शन का मार्च का कोई मतलब भी नहीं था। तो प्रशांत किशोर ने सफाई दी, लेकिन सफाई देने से क्या होता है? विरोधी तो यही आरोप लगा रहे थे कि भाई आपने छात्रों को बुलाया मार्च के लिए और भाग गए। तो प्रशांत किशोर ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब कह रहे हैं भागे कहाँ हैं, हम तो आमरण अनशन पर बैठ गए, जान देने के लिए तैयार है छात्रों के लिए। आमरण अनशन का मतलब क्या है? जान देने की ठान लेना। मतलब काम, छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी तो भूखे प्यासे वो जान दे देंगे। ये भूख हड़ताल भी नहीं, आमरण अनशन है। तो आप सोचिए कि कितना, हाँ, तो ब्रह्मास्त्र प्रशांत किशोर ने चल दिया है। हालांकि मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर थोड़ा ज़्यादा जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। अभी ब्रह्मास्त्र की जरूरत नहीं थी, भूख हड़ताल करते तो ज़्यादा फायदा था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद रोकना भी बड़ा मुश्किल होता है, वापस तो होगा नहीं और इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। इतनी ठंड है। नहीं, वहाँ क्या आप वहाँ से होकर आ रहे हैं, वहाँ पर प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि कई 20 ऐसे छात्र जिनको इतनी लाठियाँ पड़ी कि उनका सीटी स्कैन कराया गया, अल्ट्रासाउंड कराया गया और वे सब भी वहाँ पहुँचे। तो वहाँ छात्रों का जोश कैसा है? देखिए, छात्रों का जोश तो है। प्रशांत किशोर तो बड़ा नाम है ही। प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन पर बैठकर ये साबित कर दिया है कि भाई उन्होंने छात्रों का साथ छोड़ा नहीं है। ये प्रशांत किशोर की भूल हो सकती है या चूक हो सकती है कि कुछ छात्र वहाँ रह गए और वो निकल गए, लेकिन अब तो आमरण अनशन पर बैठ के उन्होंने अपना इरादा तो जाहिर कर ही दिया है ना कि भाई हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम छात्रों के लिए लड़ाई करते रहेंगे। तो छात्रों में बहुत जोश है, बहुत खरोश है, दिखा। और वो छात्र वाकई 20 छात्र 25 छात्र होंगे जो लाठीचार्ज में बुरी तरह पिटे गए थे, जिनका हॉस्पिटल में सिटी स्कैन हुआ था। अभी भी उनका सिरिंज का पाइप लगा हुआ है और वहाँ पहुँच गए हैं। तो छात्र तो सत्याग्रह पर भी जो बैठे हैं उनकी हालत ख़राब हो रही है। आपको पता ही है कि बार बार अस्पताल जा रहे हैं, फिर इलाज होने के बाद फिर पहुँच जा रहे हैं। तो छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और प्रशांत किशोर का साथ मिल गया है तो मामला काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अब तो या तो सरकार झुके या प्रशांत किशोर अपनी जान दे। आपके जहन में सवाल हो सकता है ना कि अब क्या होगा? क्या नहीं, प्रशांत किशोर वहाँ जमे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। छात्र जो घायल हैं वे भी वहाँ उतर गए हैं। ठंड इतनी है और दूसरी तरफ बिहार में सरकार बनाने गिराने का खेल चलने की भी खबर है। तो एक तरफ जहाँ सरकार के लोग सरकार बनाने गिराने के खेल में मशगूल हैं, ऐसे में इन बच्चों की मांगों पर कौन ध्यान दे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरह से लालू यादव जी का बयान आया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुला है, बिहार में बहुत अच्छा काम किया है, आए सरकार चलाएं, बिहार को आगे बढ़ाएं, इस तो साफ संकेत है कि बातचीत चल रही है और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। नीतीश कुमार ऐसे भी बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। आपको पता ही है कि अमित शाह का जो बयान आया उनके नेतृत्व को लेकर, वो ढुलमुल बयान था। उन्होंने साफ नहीं कहा कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव बीजेपी लड़ेगी, चाहे एनडीए लड़ेगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। और उसको लेकर बहुत बवाल मचा। जेडीयू ने विरोध भी जताया, बड़े बड़े पोस्टर बैनर भी लगवा दिए कि 2025 फिर से नीतीश। आपने देखा? और जेडीयू ने भी कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ेंगे सीएम की वैकेंसी है ही नहीं यहाँ पर। मतलब एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार के लिए एग्जिट प्लान दे रही थी कि भाई आप भारत रत्न ले लीजिए, नोबेल पुरस्कार ले लीजिए, और जेडीयू कह रहा है कि भाई नहीं, कोई एग्जिट प्लान दीजिए, मंजूर नहीं है, मुख्यमंत्री कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में वो नाराज तो हैं। दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं? एक तरफ सरकार बनाने के लिए, दूसरी तरफ बच्चे बैठे हुए हैं आंसर पर। अब देखिए, सवाल ये है कि सरकार बनाने की कवायद चल रही है, मतलब सरकार तो अभी है ही एनडीए की। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो फिर जा सकते हैं आरजेडी के साथ। लालू यादव संकेत भी दे चुके हैं। तो सरकार बनाने में अगर आरजेडी भी व्यस्त है और नीतीश कुमार भी व्यस्त हैं, तो छात्रों की मांग पर कौन ध्यान देगा? अगर ऐसे ही विलम्ब हुआ, 2-4 दिन सरकार ने नहीं सुनी, तो कई छात्रों की तबीयत खराब होगी और खुले आसमान के नीचे गांधी मैदान में बैठना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ तो तेज़ हवा भी चल रही है ना। तो 5 बजे 5:30 बजे बैठे हैं प्रशांत किशोर। मुझे लगता है कि 10-11 बजते बजते सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब क्या व्यवस्था, ठंड से लड़ने की क्या व्यवस्था होगी? अब रात में जाकर मैं देखूंगा एक बार और सुबह में भी जाऊंगा कि छात्र कैसे वहाँ रात गुजारे। प्रशांत किशोर कैसे वहाँ बैठे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर और छात्रों की अगर नहीं सुनी सरकार ने 3-4 दिन, तो जान खतरे में भी पड़ सकती है प्रशांत किशोर की। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पुलिस उठा ले जाएगी प्रशांत किशोर को। छात्रों की हालत ख़राब होगी तो पुलिस उठा ले जाएगी, हॉस्पिटल में भर्ती करा देगी
और जो नहीं होना चाहिए वो होगा। अब पाइप से उनको पानी चढ़ाया जाएगा, पाइप से ही भोजन मुंह में डाला जाएगा। जो दुर्गति होनी है वो भी सरकार करना जानती है, जान लीजिए। आमरण अनशन पर बैठे लोगों की सरकार दुर्गति भी कर देती है। सरकार अगर नहीं झुके, मांग नहीं माने और अड़ी रहे अगर, तो इनको बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल में भर्ती करा देगी और पाइप से इनको खाना खिलाएगी, ठीक है, जूस पिलाएगी। तो बहुत टर्चर भी होता है ना ऐसे में। नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा है और अभ्यर्थियों ने दूसरी तरफ आह्वान किया है कि हर जिला मुख्यालय में, हर जिले में यह आंदोलन सिर्फ पटना तक सीमित न रहे। अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है कि हर जिले में परिजन आंदोलन शुरू करें। देखिए, हो चुका है, कई दिनों से खबरें आ रही हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, तो विरोध तो पूरे जिलों से खबरें आ रही विरोध की। और ये आंदोलन बड़ा हो सकता है अगर प्रशांत किशोर इसी तरह से डटे रहे आमरण अनशन पर, उनकी हालत बिगड़ी, छात्रों की हालत बिगड़ी, तो मामला और विस्फोटक हो सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने भाई ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अभी ब्रह्मास्त्र चलाने की ज़रूरत अभी नहीं थी। वो भूख हड़ताल पर बैठ सकते थे और कोई रास्ता अपना सकते थे, लेकिन प्रशांत किशोर को लगा कि उनको खलनायक साबित करने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों को छोड़ के भाग गए, छात्रों को पिटवा दिया। तो उन्होंने इतना हार्श और बड़ा फैसला ले लिया, एक के बाद ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। गांधी जी का तो ये ब्रह्मास्त्र है ना, तो सत्याग्रह पर बैठते हैं लोग, और सत्याग्रह जब आमरण अनशन पर बैठते हैं, वर्ड में बहुत अंतर है ना। सत्याग्रह, उपवास, अनशन और आमरण अनशन, ये तो आखिरी हथियार है, और उन्होंने आखिरी हथियार पहले ही उठा लिया। तो लोगों के जहन में भी सवाल है कि भाई आखिर क्या बात हो गई कि प्रशांत किशोर ने ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ दिया? क्या ब्रह्मास्त्र काम आएगा? ये सवाल है। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं और वहां से लौटे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष बता रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, प्रशांत किशोर की जान को खतरा भी हो सकता है। वहाँ पर इस कड़कड़ाती ठंड में, इस हाड़ कपाती ठंड में जुटे जो हज़ारों छात्र हैं, उनकी जान पर बन सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तापमान गिर रहा है, ऐसे में उनका जोश देखने लायक है। लेकिन अब सरकार को देखना है, सरकार को सोचना है कि इस सिस्टम पर, इस व्यवस्था पर, इन बच्चों का, इन छात्रों का जो भरोसा है वह टूटे नहीं, उनकी तबीयत खराब ना हो, उनकी स्वास्थ्य के साथ कोई जोखिम ना हो, यह देखना सरकार को है। हम उम्मीद करते हैं कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा और ये बच्चे वापस अपने घर जा सकेंगे। हम इससे जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।